जरा सोचिए, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप खुद से थक चुके हैं? वो अनजाना युद्ध जो भीतर हर रोज चलता रहता है। एक पल मन कहता है चलो कुछ बदलते हैं, और अगले ही पल वही मन कहता है छोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा। क्या आपने वो बेचैनी महसूस की है जब बाहर सब कुछ ठीक होता है पर भीतर जैसे कोई आंधी चल रही हो? जब सोचने की कोशिश करें तो और उलझ जाए, और जितना शांति ढूंढें उतना ही शोर बढ़ता जाए। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो। लेकिन असली सवाल यह है, अगर मन ही सब कुछ है तो फिर हम उसी के गुलाम क्यों हैं? क्यों वो हमारी भावनाओं, फैसलों और खुशी पर राज करता है? आज हम उसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे कि मन को जीतना कोई रहस्य नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक ऐसा विज्ञान जिसे बुद्ध ने अनुभव से समझा था और जिसे आज साइकोलॉजी, माइंड ऑब्जर्वेशन, कॉग्निटिव अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन कहती है। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं जहां बुद्ध ने की थी, अपने भीतर झांकने से। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ शांति, पर भीतर जैसे कोई तूफान हो। आपका मन एक खुले आसमान की तरह है जहां विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, कभी पछतावे के, कभी इच्छाओं के, कभी भविष्य की चिंताओं के। और आप कोशिश करते हैं उन बादलों को रोकने की, पर जितना पकड़ना चाहें उतने ही वो फिसल जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है, पर सच्चाई ये है, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, केवल समझा जा सकता है। और जब आप उसे समझने लगते हैं, वही मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने मन से लड़ाई नहीं की, उन्होंने उसे देखा। हर विचार, हर सांस, हर भावना को बस देखा, बिना किसी जजमेंट के। यहीं से शुरू होती है मन को जीतने की असली यात्रा। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। डेनियल गोलमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस दी, कहते हैं अवेयरनेस इज द बर्थ प्लेस ऑफ कंट्रोल। यानी जब आप अपने मन की गतिविधियों को देखना शुरू करते हैं, तभी आप उस पर अधिकार पा सकते हैं। मन अब जेल नहीं रहता, वो आपका उपकरण बन जाता है। लेकिन आज के युग में मन लगातार उत्तेजित रहता है। हर 5 सेकंड में नया नोटिफिकेशन, नई तुलना, नई चिंता, और हम सोचते हैं कि गलती हमारी है। पर असल में यह एक अनट्रेंड माइंड की समस्या है। बुद्ध ने कहा था, अशिक्षित मन एक जंगली बंदर की तरह है। साइकोलॉजी कहती है, अनट्रेंड माइंड रिएक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव नहीं। जब कोई बात चुभती है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जब मन प्रशिक्षित हो जाता है तो हम उत्तर देते हैं। यही एक अंतर पूरी जिंदगी को बदल देता है। अब सवाल उठता है, मन को समझना कैसे शुरू करें? मन को जीतना कोई युद्ध नहीं, एक कला है, और हर कला की शुरुआत शांति से होती है। जैसे एक नदी जब शांत होती है तभी उसमें अपना चेहरा दिखता है, वैसे ही जब मन स्थिर होता है तभी हम खुद को देख पाते हैं। मन को कंट्रोल करने की शुरुआत उसे दबाने से नहीं, उसे देखने से होती है। अब चलिए लौटते हैं उस पल पर जब बुद्ध ने अपना पहला कदम बढ़ाया था। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, परिवार, वैभव। लेकिन खोज बाहर नहीं थी, भीतर थी। उन्होंने पाया, सारी अशांति, सारी पीड़ा का मूल मन है। और जब मन समझ में आ जाता है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। बुद्ध के लिए मन को जीतना मतलब था उसे आदेश देना नहीं, बल्कि उसे स्वीकारना। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कहता है रेडिकल एक्सेप्टेंस,
यानी अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के स्वीकारना, क्योंकि जब आप उन्हें स्वीकार लेते हैं वो आपको नियंत्रित नहीं करते। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है? जब गुस्सा आता है, क्या आप उसे बुलाते हैं या वह खुद आता है? जब चिंता होती है, क्या आप तय करते हैं कि आज चिंता करेंगे? नहीं, क्योंकि मन ने कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन आज यहां से हम वह कमान वापस लेंगे, लड़ाई से नहीं, समझ से। बुद्ध ने कहा था, जैसा मन होगा वैसी दुनिया दिखेगी। अगर मन शांत है तो वही दुनिया स्वर्ग लगेगी, अगर मन अशांत है तो वही दुनिया नरक लगती है। कभी गौर किया है, जब आप खुश होते हैं तो पूरा दिन सुंदर लगता है, लोग प्यारे लगते हैं, मौसम अच्छा लगता है। लेकिन जब मन उदास होता है तो वही लोग खटकते हैं, वही बातें चुभती हैं। क्या बदला? दुनिया नहीं, मन। बुद्ध ने सिखाया, सब कुछ बदलता है। हर विचार, हर भावना, हर इच्छा अस्थाई है। पर हम गलती करते हैं, अस्थाई चीजों को स्थायी मान लेते हैं। कभी गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं, मैं गुस्सैल हूं। डर लगता है तो मैं डरपोक हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम वो नहीं जो तुम्हारे भीतर घट रहा है, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। यही मेटा अवेयरनेस है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। डॉ जोसेफ मर्फी ने लिखा है, मन एक उपजाऊ खेत की तरह है, जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। डर के बीज बोओगे तो डर उगेगा, शांति के बीज बोओगे तो शांति उगेगी। लेकिन बीज बदलने से पहले देखना होगा, अभी क्या बोया हुआ है। यही है पहला कदम, देखना बिना निर्णय के, यानी साक्षी बन जाना। अब जरा अपने भीतर देखिए, विचारों की लहरें लगातार उठ रही हैं। कल क्या होगा? किसी ने क्या कहा? क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और तेज हो जाएंगे। पर अगर आप सिर्फ देखना शुरू करें तो धीरे धीरे वे शांत होने लगते हैं, और उसी शांति में जन्म लेती है स्पष्टता। वही स्पष्टता सच्चा नियंत्रण है। बुद्ध ने कहा था, एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है और फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती। जब एक व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है तो उसकी शांति और जागरूकता दूसरों को भी प्रकाशित करती है। हम सब आज मन के युद्ध क्षेत्र में हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिन्होंने कहा है, अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैं देखूंगा, क्योंकि देखने में ही मुक्ति है। अब एक प्रयोग कीजिए। आप इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, कौन सुन रहा है? कान नहीं, दिमाग नहीं, वो आपकी चेतना सुन रही है। वही चेतना जो हर अनुभव को महसूस करती है, और उसके पीछे छिपा है आपका अवचेतन मन, जो आपके 90% निर्णय लेता है बिना पूछे। अगर वह लगातार नकारात्मकता सुनता है तो वही उसका सामान्य बन जाता है। इसलिए पहला मंत्र है, जो मन को खिलाओगे वही तुम बन जाओगे। बुद्ध के समय इसे कहा गया सत्संग, सत्य के संग में रहना। आज की भाषा में अपने मेंटल इनपुट साफ रखना। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सब मायने रखता है, क्योंकि यह सब मिलकर मन का वातावरण बनाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस केवल वर्तमान में होती है, और जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो मन धीरे धीरे वर्तमान में टिकना सीखता है। यही है माइंडफुलनेस। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है, जो लोग रोज 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, उनके दिमाग का एमिगडाला, जो डर और स्ट्रेस से जुड़ा है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है।
यानी विज्ञान भी मान चुका है। जो मन को देखना सीखता है वह शांत हो जाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर यह इतना आसान है तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मन चालाक है। वह आपको यह यकीन दिलाता है कि तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं। बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करना जंगली हाथी को वश में करने जैसा है। आप उसे तुरंत नहीं बांध सकते। धैर्य चाहिए, समझ चाहिए। मनोविज्ञान कहता है, अवेयरनेस प्लस रिपीटेशन इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज बार बार देखी जाए वह बदलती है, जैसे रात की बारिश के बाद। सुबह सूरज निकलता है तो जमीन खुद सूख जाती है। उसे कोई आदेश नहीं देता, वह स्वाभाविक होता है। वैसे ही जब आप जागरूक हो जाते हैं, मन खुद शांत होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को जीतो, बाकी दुनिया अपने आप जीत जाओगे। अब सवाल यह है, मन को दिशा कौन देगा? देखना जागरूकता है, पर दिशा देना बुद्धिमत्ता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर पकड़ने की कोशिश करोगे गिरा देगा, पर धीरे धीरे चलाना सिखाओगे तो वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। यही मन को दिशा देने की कला है। जहां ध्यान जाएगा वहां जीवन जाएगा। ज्यादातर लोग अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। मुझे डर नहीं चाहिए, मुझे असफलता नहीं चाहिए। पर मन नहीं समझता। वह बस डर और असफलता सुनता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, ध्यान की दिशा बदलो, मन की दशा बदल जाएगी। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप बार बार सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है। धीरे धीरे मन स्थिर, शांत और केंद्रित हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, बारिश होती है तो कुछ लोग कीचड़ देखते हैं और कुछ लोग इंद्रधनुष। मन का फर्क बस इतना ही है। क्या आप कीचड़ में फंसे हैं या आसमान की ओर देख रहे हैं? अब बात करते हैं करुणा की, क्योंकि मन की सही दिशा सिर्फ ध्यान नहीं, भावना भी तय करती है। जब आप दूसरों के दुख से जुड़ना सीखते हैं तो आपका मन खुद शांत हो जाता है। विज्ञान कहता है, करुणा से ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बनते हैं जो तनाव घटाते हैं और स्थिरता बढ़ाते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जब मन बेचैन हो किसी और के लिए दुआ करो, वह दुआ आपके ही मन को बदल देगी। और अब अंत में बुद्ध ने सिखाया, मन को कंट्रोल करना मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। जैसे नदी को बांधते नहीं, मोड़ते हैं ताकि वह खेतों को सींचे, गांव को डुबोए नहीं। मन को भी वैसा ही मोड़ना है, प्रेम, ध्यान और कृतज्ञता की ओर। और जब यह दिशा स्थिर हो जाती है तो जीवन में शांति, स्पष्टता और ऊर्जा तीनों लौट आती हैं। मन को समझना, दिशा देना और स्थिर करना, ये 3 कदम हैं उस मंजिल की ओर जहां बुद्ध पहुंचे थे। और जब मन स्थिर हो जाता है तो बाहरी तूफान आपको नहीं हिला सकते। आप भीतर से इतने गहरे हो जाते हैं कि कोई शब्द, कोई परिस्थिति आपके केंद्र तक नहीं पहुंच पाती। यही है सच्ची मुक्ति। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर इसमें आपको अपने मन की एक झलक मिली, तो इस वीडियो को जरूर साझा करें। उसे भेजिए जो अभी अपने विचारों की उलझनों में है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा ना जाए। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपने अपने मन से क्या सीखा। याद रखिए, अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि जो अपने भीतर का प्रकाश जलाता है उसके लिए कोई अंधकार नहीं रहता। धन्यवाद।